फॉर्म्स ऑफ मार्केट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अभी बताने वाला हूं। उसके साथ साथ ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, मार्च 2022 पेपर, उसके बाद पुराने एचएससी अटेम्प्ट्स में कहां कहां पूछा है, एग्जाम में आपको चार्ट कैसे ड्रॉ करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है ताकि फुल मार्क्स मिले, ये सब मैं बताने वाला हूं। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कोर्स हो, शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स का चैप्टर है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट 10 मार्क का। एक जमाने में एग्जामिनर पेपर सेटर का फेवरेट चैप्टर, उसमें से भी दो क्वेश्चंस, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और इक्विलिब्रियम जो परफेक्ट कंपटीशन का है, 10 में से 9 पेपर में बड़ा क्वेश्चन के तौर पर आता था। अभी मतलब क्वेश्चन नंबर 6 जो 8 मार्क का है वो फेवरेट हुआ करता था। अभी आप देखोगे इतना बड़ा ट्रेजेडी यहाँ पे आया ही नहीं। उसका कारण बहुत क्लियर है कि ये चैप्टर 10 मार्क का है, 8 मार्क का आया तो उन लोग के पास कितना बचता है, 2 मार्क ही। इसलिए ये चैप्टर 4, 4 और 2 ऐसे 3 सेट आएंगे। कैसा सेट? 4 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन, एक और बड़ा मतलब जस्टिफायर, वो 4, 4 और 2 मार्क का है तो कंसेप्ट या 2 ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे वो लोग पूछेंगे। जब मेरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसी वीडियो में, हम चेक करेंगे मार्च 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब जहां तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सवाल है, पहला जो है टाइप्स ऑफ मार्केट जो पूछा है इन लोगों ने, ये ट्रेडिशनली इतना फेवरेट क्वेश्चन नहीं रहा है, क्योंकि टाइप्स ऑफ मार्केट वैसे तो ये ओसी में मार्केटिंग करके एक चैप्टर है, 8वां चैप्टर, उसमें भी है, तो ये दोनों जगह पे मैच होता है। तो ये 8 मार्क का तो आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया 2 मार्क ही रह जाएगा, है बहुत बड़ा। तो मेरा एक एडवाइस है कि एक बार इसको रीड कर लेना, प्लेस, टाइम और कंपटीशन। आपको 4 मार्क का आएगा, आप ये पूरा लिखोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो वैसे भी इसमें ये जो आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब तो आप बड़े क्वेश्चन में स्टडी करने वाले ही हो। तो ये चैप्टर 8 मार्क के लिए मैं एक्सपेक्ट करता भी नहीं, 4 मार्क का ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो ये चार्ट पर आपको लर्न होना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स में जहां पे चार्ट, ग्राफ, एग्जांपल, डेफिनेशंस लिखोगे, आपको वैसे मार्क्स मिलेंगे। टॉपर्स के हमेशा मार्क्स ग्राफ के हिसाब से, चार्ट्स के हिसाब से, एग्जांपल के हिसाब से ज्यादा ही रहते एग्जाम में। अभी मैंने आपको क्या बताया, 4 मार्क का, आप इतना ज्यादा रेलेवेंट मत देना, चार्ट लर्न कर लेना। और हर जगह पे लोकल मतलब कितना आसान है। आप महाराष्ट्र में बेच रहे हो, दैट इज लोकल। पूरे देश में महाराष्ट्र तुम दिल्ली में बेच रहे हो, इंटरनेशनल तुम दुबई को बेच रहे हो, कितना आसान है। ये कॉमन सेंस वाला चैप्टर भी है। नाउ एक आइडिया आपको बताता हूँ। एक जमाने में परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताता भी हो कितने बार पूछा है उसको। देखो परफेक्ट कंपटीशन इसके बाद आना चाहिए। ये देखो फ्रेंडली 1, 2, 3, 4, कम से कम 15-20 बार। लेकिन अभी क्या करेंगे ये लोग, जब 8 मार्क का आता था तो वो लोग क्या करते थे, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर द कंडीशंस और फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अभी टेक्निक चेंज करेंगे वो लोग। मैं आपको बताता हूँ टेक्निक कैसे रहेगा। अभी का टेक्निक रहेगा कि वो लोग क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2022 का, वो लोग यहाँ पे फीचर्स पूछेंगे। यहाँ पे देखो, प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिसाइडेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। जो इक्विलिब्रियम मैंने बोला था ना, जो 8 मार्क का चांस था, उसको 4 मार्क का डाल दिया। और यहाँ पे इन्होंने परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स पूछा ही नहीं है। इसका मतलब 2023 मार्च के लिए परफेक्ट कंपटीशन आने का चांस 99% है। ये जो क्वेश्चन है कौन सा, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स, इसमें यदि एंड में जो डिस्टिंग्विश दिया है परफेक्ट कंपटीशन, इन्होंने दिया नहीं है। मैं चाहता हूं आप मेरा एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
तो आपके 3 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। ये जो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, आप अलग से क्यों कर रहे हो? आपको मैं पॉइंट्स यहाँ पे दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। मीनिंग, डेफिनेशन, फॉर्म, यहाँ पे देखो सब पॉइंट्स है। ये 10 पॉइंट दिए हुए। अब एग्जाम में एक और ट्रेंड बदल रहा है। ट्रेंड ऐसे बदल रहा है कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन एनी फोर, एक्सप्लेन एनी फोर, राइट 4 प्रैक्टिकल्स। मतलब ये लोग परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स भी पूछे तो आपको 4-5 लिखना है। और कॉमन सेंस क्या बोलता है कि परफेक्ट कंपटीशन में अब फीचर्स है, आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसका एक टेक्निक बताता हूँ, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये देखो, ये रहा। डू यू एग्री? सेलर बायर होता है, एक मार्केट में सेलर और बायर आ गया ये। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट आप डाल सकते हो, प्राइस। सेलर, बायर, प्रोडक्ट और प्राइस। और फ्री में एंटर किया कस्टमर और मार्केट। मतलब आपके 5-6 पॉइंट तो इधर ही हो गए। ऐसे सोचो, मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर बायर है, उसमें प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है, उस मार्केट में आप जा रहे हो एज कस्टमर, आपको परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट शब्द से परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपकी जगह पे होता तो 8 के 8 पॉइंट लर्न कर लिया होता, या मेरे नोट्स में जो मैंने 12 पॉइंट दिया है, क्योंकि जब मैं आपको बता रहा हूँ ये आने का चांस है, ये 10 में से 6 से 8 पेपर में आता ही है। और उन्होंने इक्विलिब्रियम पॉइंट पूछ लिया, इसका मतलब फीचर्स तो आने का पूरा चांस। अच्छा, आप ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, यही इन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, किस फॉर्म में? जस्टिफाई के फॉर्म में। ये देखो, ये एग्री और डिसएग्री। प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड और सप्लाई। ये रहा, ये आपका जो है डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन। इसका मतलब इस बार आने का चांस है लगभग नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? इस बार मतलब मार्च 2023। लेकिन ये आपको चार्ट, ये शेड्यूल और ग्राफ कर लिया तो आपको अंदर का मैटर पूरा आ जाएगा। अब एक बात बताता हूँ, मोनोपोली, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, काय को ये करने का डबल। अब आगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मीनिंग, डेफिनेशन, काय को इतना 3 अलग अलग करने का? आप ये 3 एक साथ करो ना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। और इसके मैंने अलग वीडियोस, ये डिस्टिंग्विश का अलग से वीडियो भी बनाया। आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मांगना, मैं दे दूंगा। ये 10 पॉइंट में आपके तीनों फीचर्स डिस्टिंग्विश हो जाता है। एक और बात आपको बता, ये जो डिस्टिंग्विश है, ये इन लोगों ने क्वेश्चन पेपर में मुझे नहीं लग रहा है पूछा है इन लोगों ने। स्लाइसिंग, लंपिंग नहीं पूछा, इधर नहीं, इधर नहीं। देखो, पांचों में कहीं पे भी नहीं है। तो उधर, इधर भी स्कोप है, लेकिन मेरा अनुभव बोलता है कि इधर 100% ये लोग डालेंगे, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन मैं आपकी जगह पे रहूंगा तो 8 जरूर करूंगा, क्योंकि ये 100% है। 99 to 100% आएगा। इस चैप्टर में आपको 3-4 पेज तो स्किप कर, डायरेक्टली कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि आप तीनों डिस्टिंग्विश साथ में कर रहे हो। आपको देखो, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, तीनों, और आपका चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। तो देखा जाए तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, और सिर्फ एक ऑलिगोपॉली बचा है। और ऑलिगोपॉली भी एग्जाम में काफी बार पूछते हैं। सो इधर में देखो, ऑलिव टाइप्स ऑफ मोनोपोली, सिंस बुक बाल भारती में नहीं है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे ऑलिगोपॉली, फीचर्स ऑफ ऑलिगोपॉली, सरप्राइज डाल सकते हो। और एक और आइडिया बताता हूँ आप क्या कर सकते हो। ये जो मेरा डिस्टिंग्विश है जो मैंने बनाया है, ये आप इसके पॉइंट्स ऑलिगोपॉली में यूज कर लो। और जो ये जो पॉइंट्स है ना, ऑलिगोपॉली, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, क्या बोलेंगे? फ्यू सेलर एंड मेनी बायर्स। होमोजेनिटी नहीं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। यूनिफॉर्म प्राइस नहीं, प्राइस अलग है ऑलिगोपॉली में। प्राइस मेकिंग, ऑलिगोपॉली में सेलर्स प्राइस लगभग ताकतवर रहते तो बनाते हैं। और एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल इज तुम्हारा मोबाइल में जो सर्विस प्रोवाइडर है, जियो, एयरटेल, और कौन है? वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल। 5 प्लेयर के अलावा छठवां प्लेयर है ही कौन? और बॉम्बे में एमटेनएल है, मतलब नासिक में आपको 4 ही प्लेयर्स मिलने। समझ में आया? तो इट्स ऑलिगोपॉली मार्केट, जो सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं। तो यही पॉइंट्स आपने लर्न कर लिया, मतलब आपका सीक्रेट है, आप ये चैप्टर 2 घंटे में कर सकते, सिर्फ 2 घंटे में। ये 3 का कर दो, 3 में आपके 3 फीचर्स हो गए। टाइप्स ऑफ मार्केट वैसे भी इतना बड़ा 8 मार्क के लिए आएगा नहीं। इक्विलिब्रियम पॉइंट 2022 में पूछा, वो स्किप हो गया।
यही पॉइंट्स आप ओलिगोपोली में यूज कर लो तो आपका चैप्टर कितने जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे इंपॉर्टेंट में दो पार्ट्स होता है, एक जो आपको करना है, एक जो आप कम इंटेंसिटी से ये लास्ट मिनट में पढ़े नहीं हुआ तो स्किप भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट सिंस ओसी में ज्यादा रेलेवेंट है, बट ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। एक आइडिया बताता हूँ, आप प्लेस बॉम्बे गए, सवेरे 10 बजे गए, वहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसे लॉजिकल स्टोरी के तौर पर ये चार्ट लर्न करो। और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली है तो तुमने ऑलरेडी फीचर्स में किया रहेगा, तो अंदर का मैटर तुम यहाँ पे लिख सकते हो। बस प्लेस लोकल आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। लेकिन ये 4 मार्क का आया तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसको टाइम बहुत लगेगा एग्जाम में लिखने। तो इसको मैं एज अ स्टूडेंट होता तो ये क्वेश्चन सिर्फ चार्ट इमरजेंसी के लिए रखा होता, ये किया ही नहीं होता मैंने। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स में तीनों जो साथ में डिस्टिंग्विश दिए उससे किया होता। इक्विलिब्रियम पॉइंट 2022 में पूछा है तो बस मैंने उसका दो चीज किया होता, क्या, ये और ये भी कितना आसान है। देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो लोग सप्लाई ज्यादा करेंगे, डिमांड। जब प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम कब होता है? 300 रुपए में डिमांड और सप्लाई सेम है, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इसको एक्सप्लेन करना कितना आसान है। ऑन द एक्स एक्सिस quantity divided is supplied is given, on the y axis price is given, o is a point of origin, dt is a demand curve going downwards from the left to the right, ss is a supply going upwards from the left to the right, they both intersect at point e, above the equilibrium point supply exceeds demand, below the equilibrium point demand exceeds supply, so at the point where both of them intersect, that is called equilibrium point, that is called equilibrium price, equilibrium quantity। कितने 8-10 पॉइंट तो एग्जाम में आ गया तो आपको इसके दम पर ही कर पाओगे। मतलब डिस्टिंग्विश के 3, ये शेड्यूल और कर, और आपका चैप्टर खत्म, क्योंकि ओलिगोपोली आपने समझ लिया है और वो 3 का ही किया, और तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। पहले आता था ना, अच्छा टाइप्स ऑफ मोनोपोली दिख रहा है मुझे, पब्लिक और लीगल, ये भी एक कर लो ना, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, इसमें भी कितना आसान है, प्राइवेट पब्लिक कॉमन सेंस है ना भाई, ये आपको एक करना है। मतलब चैप्टर में 3 का डिस्टिंग्विश करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने जो अभी टेक्निक बताया वो यूज करना है, टाइप्स ऑफ मार्केट स्किप कर सकते हो, ओलिगोपोली के पॉइंट्स मैंने जो डिस्टिंग्विश का बताया उसकी मदद से करो, और टाइप्स ऑफ मोनोपोली करो, तुम्हारा चैप्टर इधर खत्म हो जाता है और कुछ बचता ही नहीं है चैप्टर में। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? 12th में इतना ही है ये क्वेश्चन, 4 मार्क के ऊपर आ ही नहीं सकता, उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि नहीं 4 टाइप्स ऑफ मोनोपोली। मैं एक स्ट्रिक्ट एडवाइस करूंगा एग्जाम में, कहीं पे भी टाइप्स ऑफ मोनोपोली आता है मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूंगा। पब्लिक मोनोपोली, ये जो गवर्नमेंट का मोनोपोली रहता है, हर जगह पे एग्जांपल डालना, 4 आएगा 5 आएगा, 5 लर्न कर लो ना इमरजेंसी के लिए। और इसमें भी कितना इजी, पब्लिक, लीगल, नेचुरल, नासिक को अंगूर का एक प्रकार का मोनोपोली है, ठीक है ना, सिंपल, डिस्क्रिमिनेटिंग, रेलवेज अलग अलग प्राइस रखता है, डॉक्टर अलग अलग, पेशेंट्स को अलग, कितना आसान है ये आपको करना चाहिए टाइप्स ऑफ मोनोपोली। और मैं एग्जाम में पूछा है कि नहीं वो भी बता दूं, मोनोपोली फीचर्स है तो उसके बाद मुझे लगता है आना चाहिए। तो अभी आपको मैं टाइप्स ऑफ मोनोपोली, देखो मतलब पूछा तो गया है भाई एग्जाम में, पुराने एचएससी पेपर्स में पूछा गया, सो इसका रेलेवेंस तो है ही ना, बट 10 मार्क का ही है। एक जमाने में क्वेश्चन नंबर 6 जो 8 मार्क का है उसमें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, या व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन फीचर्स, ऐसे 2 भाग में पूछते थे। अभी यही एक्सप्लेन फीचर्स को कैसे शॉर्ट हो जाएगा, वो लोग व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन नहीं पूछेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स या 5 फीचर्स ऑफ परफेक्ट। कुछ नहीं बोला तो भी 6 पॉइंट लिखा तो भी आपका काम हो जाता है। अभी लास्ट, पहले तो आपने देख लिया कितने मार्क का है, 10 मार्क। अभी आखिर में देखेंगे कितने मार्क्स का पूछा है जो 10 मार्क का क्लेम किया है इन लोगों ने, तो हम एक एक करके चेक करते हैं। मैक्रो नहीं, ये नहीं, डायरेक्ट डिमांड नहीं, परफेक्टली आउटपुट, पर्सनल इनकम टैक्स ये अलग चैप्टर का, एडिशनल प्राइस में डिमांड फॉर योर अदर फैक्टर ये भी नहीं, रेवेन्यू पीरियड इन विच आर वेरिएबल ये भी नहीं बैठता है। फिर होल इकोनॉमी स्टडीड इन वन, परसेंटेज शेयर, कॉस्ट इनकर्ड, बजट कंस्ट्रेंट, परचेज इधर इन लोगों ने पूछा नहीं है, एसर्शन ये यूटिलिटी का है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आइडेंटिफाई एक कंसेप्ट में पूछना चाहिए, शोभा कलेक्टेड डेटा लूसी, सो मुझे कहां पे दिख रहा है मैं बताऊं, ये दिख रहा है एक्सप्लेन फॉर, कितने मार्क का हुआ ये, 4 मार्क हुआ, ये कितना हुआ,
प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन हुआ 4 मार्क, 8 मार्क। ये जीडीपी नेशनल इनकम का है, ये इलास्टिसिटी का है 8, ये बैंक्स का है। इधर तो पूछा नहीं है। अब देखते 2 मार्क कहीं अपने से मिस तो नहीं हो गया, एक बार ध्यान से वापस देखते हैं। आशा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, वो तो मैक्रो पे आएगा। डिमांड फॉर सॉल्ट ये इलास्टिसिटी का है। ओवर ये सप्लाई का है। शोभा कलेक्टेड मनी वैल्यू नेशनल इनकम का है। दूसरी डिपॉजिटेड ये बैंक का है, तो इधर भी नहीं। मेरे को लगता है इसमें काफी स्कोप है इसका। कोई लग रहा है क्वेश्चन? assertion international trade money index number with rising prices supply of commodity falls, इधर भी नहीं। purchase of goods from one seller, इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। प्राइस पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, हाँ ये बैठ सकता है, ये लॉन्ग पीरियड में आ जाएगा, सारे के सारे लॉन्ग पीरियड में। ये लॉन्ग पीरियड है ना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे ये है। ये देखो इधर, इधर जो टाइप्स ऑफ मार्केट है ना, उसमें एक ऐसा टाइप ऑफ मार्केट होता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है, जहां पे सब वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। ये देखो आज वेरिएबल बोला है ना, वेरी लॉन्ग पीरियड, ये एक 9 हुआ, समझा, 9। और नहीं ये तो नेशनल इनकम का है 9, नहीं 9 का ही दिख रहा है मुझे, उसके ऊपर तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस बार वो लोग रेक्टिफाई करके 10 कर लेंगे, लेकिन साफ दिख रहा है मुझे पेपर कैसे आएगा मैं आपको बताऊं। इधर 100% फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन पूछेंगे, ठीक है। अभी बचता है 6 मार्क। क्या करेंगे वो लोग, मे बी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक इधर डाल देंगे, कितना 4 और 2 6, एक ऑलिगोपोली का एक कंसेप्ट और इधर एक ऑब्जेक्टिव 10, क्योंकि इनके पास स्कोप ही नहीं है। ये जो चार्ट्स है नेशनल इनकम, इसमें लोग क्या करेंगे, इधर 8 मार्क के लिए तो स्पेस नहीं है। सो आपका ये साल 2023 में मुझे लगता है इधर भी वो लोग पूछ सकते हैं, मोनोपोली है, इन मोनोपोली वेरियस सेलर्स आर देयर, तुम क्या बोलोगे, डिसएग्री। सो इधर वो फंसने का चांस है, क्योंकि इधर काफी वेराइटीज है। सो इधर 4 फंसेगा, वापिस इधर एक फंसेगा 8, या तो कंसेप्ट या ऊपर के 2 ऑब्जेक्टिव, ऐसा 10 मार्क का आएगा। इसके ऊपर स्कोप ही नहीं है चैप्टर का। एक जमाने का बादशाहत था इस चैप्टर, जब चैप्टर्स कम हुआ करते, लेकिन अभी उन लोगों ने 10 बोला है, 9 ही दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर्स ज्यादा है, ठीक है ना। आपके जो चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स है, और वैसे भी धुरंधर चैप्टर डिमांड और इलास्टिसिटी और नेशनल इनकम इसमें से ही मेजर लिया। तो ये चैप्टर करो, मैंने आपको शॉर्टकट बताया, आपका 2 घंटे में चैप्टर पूरा हो जाएगा। ये तुमने मेरा जो टेक्निक मैंने बताया वो फॉलो किया, 2 घंटा। कैसा टेक्निक था बताओ, आप तीनों डिस्टिंग्विश जो नोट्स में दिए या तो स्क्रीनशॉट लिया वो करो, ऑलिगोपोली के वही पॉइंट्स जोड़ के आप ऑलिगोपोली में मर्ज करो, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। और भले ही मैंने आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट का मैंने आपको ग्राफ वो स्टडी करने और कैसे लिखना है वो बताया, और टाइप्स ऑफ मार्केट का कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लो। ऑब्जेक्टिव्स में देखो बच्चे लोग फंस गए होंगे, तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आप ऑब्जेक्टिव्स में लिख पाओगे एक साथ, तो आपका काम हो जाएगा। चैप्टर इजी है, कंटेंट कम है, पहले और भी डीप हुआ करता था, लेकिन अभी इतना वो लोग नहीं जा रहे थे। और कोई क्वेश्चंस है तो आसानी से हो जाएगा आपका। सबको ऑल द बेस्ट करता हूँ एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।